कैसे शुरू हुई गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुआ। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार का खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, माघ पाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनकी पूजा किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं तथा परिदर्शना भी दी जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा गौवालों की रोली बनाकर चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल दीप जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इनका मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सभी गोपिकाएं उनकी छाया में सुख पूर्वक रहे, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट या गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्यम बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दरिद्र का नाश होकर मनुष्य जीवन सुख और समृद्धि के साथ जीता है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन यदि कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसीलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।